हिंदू यहाँ पर खतरे में है। ये किसकी पॉलिटिक्स है? ये बीजेपी की पॉलिटिक्स है कि ऑपरेशन बंगाल, ये मोदी जी ने कहा है, नहीं कहा कहीं। यहाँ पर ऑपरेशन बंगाल शब्द को कॉइन या इस फ्रेज को कॉइन करने से ममता बनर्जी ने कहीं ना कहीं एक संदेश दे दिया कि देखो बंगाल का अपमान हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बीजेपी के ऊपर कांग्रेस लगातार हमलावर रही और कई सवाल राहुल गांधी ने भी एक्स पर पोस्ट करके डायरेक्ट विदेश मंत्री से पूछे, जिसके बाद फिर भी कांग्रेस को काफ़ी ज़्यादा आलोचना का सामना करना पड़ा। लेकिन इस मामले में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी एक कदम आगे निकले और उन्होंने अपना निशाना भी साध दिया और ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर भी बुरा नहीं बोला। आखिरकार ममता बनर्जी ने ऐसा क्या कुछ किया है, इसी चीज़ को समझेंगे। इस वक्त भारत एक्सप्रेस के संपादक सलाहकार प्रवीण तिवारी जी मौजूद हैं, इनसे समझेंगे कि आखिरकार ममता बनर्जी ने ऐसा क्या दाव चला है। तो क्या लगता है सर आपको? हाँ देखिए, अच्छा है ये आपने जो अभी बात रखी ना, ये समझने जैसी है कि क्या ममता बनर्जी ने पैरेलल विपक्ष में रहते हुए ऑपरेशन सिंदूर को भी नहीं छुआ और एक पलटवार भी किया। ये एक तरीका होता है और इसको मैं शुरुआत से कह रहा हूँ, ख़ास तौर पर तब से जब से कांग्रेस की तरफ से बयान आने शुरू हुए। कांग्रेस की तरफ से जब बयान आए तो आपने अभी हाल में देखा होगा कि उसमें कांग्रेस कुछ हद तक बैकफुट पर दिखाई देती है। प्रवक्ता अपनी बात कह रहे हैं, वो जो 2-3 सवाल बोल दिए उस पर टक 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 बहुत तेज़ तेज़ बोल रहे हैं, लेकिन बड़े नेताओं की तरफ से अब इस पर कोई बात नहीं आ रही है, क्योंकि ये ऐसी बात है कि निश्चित ही विपक्ष के नेता या फिर विपक्षी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब भी कोई बयान देते हैं तो वो पाकिस्तानी मीडिया या अंतर्राष्ट्रीय मंच पर गंभीर समस्या बन जाता है, उसको रखा जाता है पाकिस्तान की तरफ से और फिर ये कांग्रेस की छवि को धूमिल करता है। लिहाजा उन्होंने जो शुरुआत में सवाल उठाए थे वो उनके प्रवक्ता जो हैं उनको आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी वो भी विपक्षी है। ममता बनर्जी ने आज प्रधानमंत्री मोदी जब बंगाल में थे, बंगाल में उन्होंने पहले रैली की और बंगाल में जिस अंदाज में रैली की उसमें जो कमल का फूल अब दिखाई दे रहा है वो आमतौर पर चुनावी सभाओं में दिखाई देता है, उनके डायस पर जो लगा हुआ है। कुल मिलाकर अब ये चुनावी रैलियों की शुरुआत हो गई। हालांकि उससे पहले बिहार में चुनाव हैं, बंगाल में अगले साल चुनाव होने हैं, लेकिन ये बीजेपी की स्ट्रैटेजी रहती है, वो चुनाव में जल्दी उतरते हैं। अब यहाँ पर सीधा मुकाबला तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। तृणमूल कांग्रेस संभल कर चल रही है, उसके पास समय भी है। कांग्रेस के पास बिहार में अलबत्ता उतना समय नहीं। अब जो होना था, जो बोल दिया उन्होंने, जितना काउंटर किया उसका जो असर जाना होगा, बिहार की जनता क्या सोचती है वो बिहार की जनता तय करेगी। अक्टूबर में चुनाव हो जाएंगे, अक्टूबर में पता लग जाएगा। और जहाँ तक बंगाल का सवाल है तो यहाँ पर मुर्शिदाबाद हिंसा ख़ास तौर पर उठाया गया। वहाँ भी चुन कर मारा गया लोगों को, मतलब हिंदू धर्म के लोगों को। एक कमेटी की रिपोर्ट भी आई, वो सबमिट हुई, उसमें साथ स्पष्ट भी हुआ। पहले तो इसको राजनीति बताया जाता था, लेकिन कमेटी की रिपोर्ट में बताया गया कि हिंदू के घर जलाए गए, हिंदुओं को मारा गया है। इन लोग स्थानीय तृणमूल कांग्रेस के नेता उसमें शामिल थे और जैसी कई बातें सामने आईं। यानी कुल मिलाकर ये जो हिंसा हुई थी इसमें तृणमूल कांग्रेस गिरती दिखाई दे रही है। ख़ास तौर पर पश्चिम बंगाल में हमने राजनीति का ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन, हिंदुत्व की राजनीति बीजेपी की तरफ से देखा है। कैलाश विजयवर्गीय जब महासचिव थे और उनको जब प्रभार दिया गया था बंगाल का, उस समय भी हमने देखा था कि ये एक बड़ा ज़ोर शोर से मुद्दा उठा। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मजबूत हुई। हालांकि अपेक्षित ये था कि पिछले चुनाव में वो सरकार बना लेंगे, वो हो नहीं पाया और तृणमूल कांग्रेस ने अपनी साख को बचा कर रखा है। ये भी बात सही है कि बीजेपी को भले ही वैसे जो दिखाते हैं वो नहीं मिला, लेकिन फिर भी बीजेपी अपनी ताकत को लगातार बढ़ा रही है वहाँ पर और ज़मीन को जितना मजबूत कर चुकी है। उसके बाद में ऐसा माना जा रहा है कि ये चुनाव जो है वो बीजेपी के लिए बड़ा डिसिसिव होगा। मेरा ऐसा मानना है जिस अंदाज में हरियाणा, महाराष्ट्र खास तौर पर बीजेपी ने लड़ा है, उसके बाद में पश्चिम बंगाल और बिहार को लेकर बहुत विशेष रणनीति के साथ में भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव में उतर रही है। उसकी वजह यह है कि ये दोनों राज्य अभी सीधी पकड़ से बहुत दूर हैं। यानी बंगाल तो ऐसा हो जाएगा कि इतिहास हो गया। बंगाल में अगर बीजेपी की सरकार बन गई और मुख्यमंत्री बन गया, जिसकी उम्मीदें अब जगती दिखाई दे रही हैं बीजेपी को, तो ये अपने आप में इतिहास होगा, पहली बार होगा ऐसा। कहाँ तो उनके 1-2 विधायक जीतना बड़ा मुश्किल हो जाता था। और इसी तरह बिहार में अभी तक नीतीश कुमार जी की बैसाखी पर या उनके साथ साथ में चलना बहुत लंबा समय हो गया है। अब देखते हैं, अभी नीतीश कुमार नेता हैं लेकिन प्रशांत किशोर ने एक सुरसुरी छोड़ दी है। बीजेपी बताए क्या वो नीतीश कुमार को बना रहे हैं। तो अभी मेरे साथ
डॉक्टर पटेल थे, वो जेडीयू के प्रवक्ता हैं, बड़ा अच्छी बात उन्होंने रखी। उन्होंने कहा पोक करते हैं, प्रशांत किशोर के पास कुछ करने को नहीं है, निश्चित ही नीतीश कुमार बने, ये एक रहेगा। लेकिन यहाँ पर ये संदर्भ रखने का मतलब है बीजेपी की रणनीति बंगाल और बिहार दोनों को लेकर। अब आइए बंगाल पर कि कैसे ममता बनर्जी कांग्रेस से थोड़ा, जैसा आपने कहा आपके शब्दों में, कि 2 कदम आगे हैं। पहले तो ममता बनर्जी के बयान देखिए, उन्होंने कहा हम तो ऑपरेशन सिंदूर को कामयाब मानते हैं, हमने तो ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ कुछ कहा ही नहीं, हम तो ऑपरेशन सिंदूर को देश की जीत मानते हैं, हम तो सेना के शौर्य के साथ में हैं, हम तो ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल ही नहीं उठा। ये सारी बातें कह दी, ये बातें कांग्रेस ने नहीं कही। पहले तो थे साथ में, बाद में उन्होंने स्टैंड ये लिया। लेकिन यहाँ पर बीजेपी पर हमला करते हुए उन्होंने एक नई टर्म, मैं बड़ा खोजता रहा, हमारे सहयोगी भी सब ढूंढ रहे थे कि ऑपरेशन बंगाल, ये मोदी जी ने कहा नहीं कहा कहीं। लेकिन ममता बनर्जी ने एक तरीके से अपने बयानों से बार बार कहते कि देखिए ऑपरेशन बंगाल बोला जा रहा है, ऑपरेशन बंगाल, ये यहाँ पर आकर इन्होंने कैसे बंगाल का अपमान कर दिया, ऑपरेशन बंगाल ऑपरेशन सिंदूर से आपने कैसे कंपेयर कर दिया। मेरे साथ तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता भी थे, उनसे भी मैंने पूछा, वो भी मैंने कहा आप ही बता दीजिए, मैंने तो कहीं देखा नहीं, मैं बहुत ढूंढने का प्रयास कर रहा हूँ, दर्शक भी ढूंढेंगे, उनको नहीं मिलेगा कि यार मोदी जी का भाषण सुन लेंगे कि ऑपरेशन बंगाल कहाँ है, नहीं। लेकिन ममता जी ने इतना बयान दिया कि वो खबर को सर्च करोगे तो ऑपरेशन बंगाल, ममता बनर्जी ने ऐसा कहा। ममता बनर्जी ने कहा कि इनकी हिम्मत कैसे हुई कि ऑपरेशन बंगाल, ऑपरेशन सिंदूर को ऑपरेशन बंगाल से कंपेयर कर दे। ये एक शब्द, स्ट्रैटेजी, रणनीति। अब आप पूछ सकती हैं कि ठीक है, इसमें क्या है, एक टर्म उछाल दी, ऑपरेशन बंगाल बोल दिया, तो इसमें क्या फ़ायदा हो जाएगा उनका। इसमें फ़ायदा ये है कि ऑपरेशन सिंदूर का ट्रैक्शन लेने के लिए जो बीजेपी जा रही है, उसमें ऑपरेशन सिंदूर मतलब एक देश का शौर्य। और हमने देखा है जब भी देश के शौर्य की बात होती है पाकिस्तान के, तो अचानक से जो भी सिटिंग पार्टी हो, कोई भी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी पार्टी हो, उसका कद बढ़ता है, जनता में उसका भरोसा जागता है कि हाँ, ये ऐसी मजबूत सरकार होनी चाहिए, दुश्मन को नाको चने चबवा दे, ऐसी सरकार होनी चाहिए। ये भाव जाता है जनता के बीच में। बंगाल में ये भाव हिंदुत्व की सियासत, यानी मुर्शिदाबाद और जो अन्य जगहों पर संदेश खाली वगैरह, जहाँ पर भी बार बार जो बीजेपी की तरफ से मुद्दे उठाए जाए, और है भी रक्त रंजित राजनीति का इतिहास आज से नहीं है, वो वामपंथी दल जब से हुआ करते थे तब से इस तरह का इतिहास चला आ रहा है। वहाँ की क्लब पॉलिटिक्स है, उस पर कभी और बात करेंगे हम लोग। लेकिन यहाँ पर ऑपरेशन बंगाल शब्द को कॉइन, या इस फ्रेज़ को कॉइन करने से ममता बनर्जी ने कहीं ना कहीं एक संदेश दे दिया कि देखो बंगाल का अपमान हो रहा है, बंगालियों का अपमान हो रहा है, हम तो साथ में थे, हमने कब ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ बोला। लेकिन ये राजनीति करते हैं ऑपरेशन सिंदूर, यही बात बोल कांग्रेस भी रही है, लेकिन कांग्रेस सीधे सीधे उतर आई, ऑपरेशन सिंदूर कुछ नहीं है, ये तो देखिए पुलवामा के बाद भी जवाब नहीं दिया, इसके बाद भी जवाब नहीं दिया, ये हमारे कितने राफेल मारे गए ये नहीं बता रहे हैं, हमारा कितना नुकसान हुआ, ये सब उठा दिया उन्होंने। बात ये भी यही उठा रही हैं, लेकिन इनका तरीका बहुत अलग है और सधा हुआ है। नहीं, ऑपरेशन बहुत अच्छा हुआ, ऑपरेशन सिंदूर तो देश की शान है, ये कहें। लेकिन ये देखो, ये इसका राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं। बात दोनों एक ही बोल रहे हैं, लेकिन बोलने का तरीका और स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग है, और ये ममता बनर्जी की खासियत है। ये वही ममता बनर्जी हैं जो कांग्रेस को छोड़ने के बाद में जब अकेली निकली, एकला चलो वहीं पर दिया गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये दिया, एकला चलो में उन्होंने पश्चिम बंगाल में धीरे धीरे अपनी ज़मीन को मजबूत करने के प्रयास किए, और उसमें वो सफल रहीं। वामपंथी दलों के खिलाफ कोई नहीं खड़ा हो पा रहा था, कोई नहीं टिक पा रहा था, लेकिन उन्होंने न सिर्फ तृणमूल कांग्रेस को खड़ा किया, उन्होंने कांग्रेस और वामपंथी दल, बीजेपी उस समय इस ताकत में नहीं थी जो आज है, इनसे लड़कर अपनी जगह बनाई, एक तरफा चला। फिर ये जो वैक्यूम क्रिएट हुआ था उसमें बीजेपी ने अपनी जगह बनाई। आज बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस आमने सामने दिखाई देते हैं। बंगाल की सियासत बिल्कुल बदल गई, एक समय बिल्कुल अलग थी। वो जो बंगाल की सियासत के पुराने तौर तरीके थे उसको अपनी तरफ आकर्षित करने में तृणमूल कांग्रेस बहुत हद तक कामयाब हुई, और यही वजह है कि लगातार पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का शासन हम देख रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस का हम देख रहे हैं। बीजेपी की रणनीति और बड़े बदलाव की तरफ है। वो बांग्लादेश, पहले बांग्लादेश तो कोई अलग हुआ नहीं करता था। अगर आप समग्र बंगाल की जो इमेज आती है, जैसे इसको वेस्ट बंगाल कहते हैं, पश्चिम बंगाल के इसलिए कहते हैं क्योंकि बंगाल जो है ना, ये पूरा बंगाल हुआ करता था। आज भी बांग्लादेश का कल्चर जो है वो बंगाली कल्चर है। तो बंगाल जो है वो भारत की जान हुआ करता था एक समय पे, और वो बंगाल का बड़ा हिस्सा बांग्लादेश चला गया, वो हो गया एक मुस्लिम देश, पाकिस्तान को मिल गया। वहाँ पर आज कट्टरपंथ उसी चरम पर है जिस चरम पर पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में, किसी भी इस्लामिक ऐसे देश में जहाँ कट्टरपंथ चरम पर हो, वहाँ दिखाई देता है। तो बंगाल पूरी तरह से, एक तरह से वो बंगाल का कल्चर चौपट होता है।
उसी बंगाल की आंच जब यहाँ पर आनी, इसको बीजेपी मुद्दा बना रही, इनफिल्टर्ड होकर यहाँ पर वहाँ के बांग्लादेशियों को यहाँ बसाया जा रहा है, यहाँ वोटर बनाया जा रहा है, यहाँ मुसलमानों की तादाद को बढ़ाया जा रहा है, हिंदू यहाँ पर खतरे में है। ये किसकी पॉलिटिक्स है? ये बीजेपी की पॉलिटिक्स है। और बीजेपी की इस राजनीति का कितना असर होगा, ये इस चुनाव में एक बहुत बड़ा टच स्टोन होगा और इसमें पता लग जाएगा कि बीजेपी का ये दांव कितना चला। लेकिन जो आपने ऑपरेशन सिंदूर से शुरुआत की थी, ऑपरेशन सिंदूर, मुर्शिदाबाद हिंसा, प्रधानमंत्री मोदी ने विकास कार्यों के साथ साथ कई ऐसी बातों को उठाया, लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट तौर पर साफ है कि उसका जो पलटवार हुआ वो बहुत सधे हुए अंदाज में, मुझे ऐसा लगता है, ममता बनर्जी की तरफ से हुआ है। अब देखना होगा कि इसको कैसे ममता बनर्जी की पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो आगे बढ़ाते हैं, आने वाले दिनों में इसको कैसे लिया जाता है। कांग्रेस के लिए सीखने वाली बात यह है कि थोड़ा सोच कर, धैर्य के साथ, अच्छी रणनीति के साथ किसी चीज़ को काउंटर किया जाए तो आप वही बात कह सकते हैं बिना जनता की नज़रों में अपनी इमेज गिराए। ऑपरेशन सिंदूर, आप खड़े थे देश के साथ में, ऑपरेशन सिंदूर के बाद में आप फिर कहते हो कि नहीं ऑपरेशन सिंदूर तो हुआ ही नहीं, और वो ये ऐसा थोड़ी है, रुकना थोड़ी चाहिए था, आप चढ़ जाते, हमारा इतना नुकसान हो गया, हम, और ये कैसे हुआ, आतंकियों का क्या हुआ, कहाँ गए आतंकी, बहुत सारे सवाल हैं। सवाल कुछ जायज़ भी है, लोगों के मन में भी आते हैं कि वो आतंकियों का क्या हुआ, ये सवाल उठना चाहिए, उठता है। इस पर सरकार जवाब भी देती है कि उनके परिवारों को आइडेंटिफाई किया गया, छोड़ा नहीं जाएगा, कि कहा जाता है, लेकिन उसकी जड़ पर हमला किया गया, आतंकियों की जो फैक्ट्री है उसको ख़त्म किया गया, ये बड़ी बात है। जैसे उदाहरण के लिए 26/11 का हमला हुआ, 10 आतंकी आए थे और वो मार कर चले गए, उसमें एक कसाब जो है वो बचा था, उसको फांसी पे चढ़ाया गया, बाद में पूछताछ की गई, लेकिन किसी ने माना नहीं। तो अब कसाब समेत वो जो 10-12 आतंकी थे वो किस काम के, हमारे ख़त्म हो गए। असली लोग वो हैं जो वहाँ बैठे हुए हैं, मसूद अज़हर, हाफिज़ सईद या अन्य ज़कीउर रहमान, ये वो लोग हैं जो यहाँ पर आतंकियों को भेज रहे हैं। ऐसे 10 और कूड़ा बीनने वाले वो भेज देंगे। इसी तरह जो अभी पहलगाम में भेजे थे, ऐसे और भेज दिए जाएंगे। तो उसकी जड़ पर हमला करना ज़रूरी है। वो बड़ा काम किया भारत सरकार ने और भारतीय सेना ने। एक और सवाल उठता है कि भाई ये पॉलिटिकल ट्रैक्शन ले रहे हैं, ये इसका राजनीतिक लाभ ले रहे हैं। क्यों नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे भाई? सरकार है, सरकार की इच्छा शक्ति बहुत महत्वपूर्ण होती है। ब्यूरोक्रेसी में एक बात बहुत महत्वपूर्ण होती है कि आप जब कहीं उद्घाटन देखते हैं ना, शिलान्यास देखते हैं आप, तो कलेक्टर साहब करते हैं, कलेक्टर साहब रहते हैं वहाँ कार्यक्रम में, लेकिन शिला पट्टिका पे कलेक्टर की मौजूदगी या जिलाधीश की मौजूदगी में लिखा, उनका नाम नहीं लिखा होता है कि फलाने फलाने ये कलेक्टर साहब, वो कलेक्टर, नाम लिखा होता है नेताजी का। एक परंपरा है। सेना भी इसी तरह से होती है। सेना जो है अपना काम करती है, साइलेंटली करती है। ब्यूरोक्रेसी अपना काम साइलेंट। नेता जो होते हैं उनको, क्योंकि वो एक तरीके से लीडर हैं उस समय। लीडर का मतलब ही होता है, लीडर शब्द ही इसलिए होता है कि आप नेतृत्व कर रहे हैं, आप उस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं, तो उनको उनकी इच्छा शक्ति से ये चीज़ होती है। तो लेगी बीजेपी, ले रही है, लेकिन उसको जैसे ममता जी ने काउंटर किया, मुझे लगता है कि वो सही तरीका उनका रहा है। हालांकि ये लड़ाई बड़ी गरमाएगी, बहुत दिलचस्प। बिहार में मैं पहले तो बिहार पर फोकस रहेगा मेरा, लगातार इस पर एनालिसिस हम भारत एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए भी दर्शकों को देते रहेंगे। लेकिन आप विश्वास करिए कि बिहार के बाद बंगाल बहुत ही मज़ेदार चुनाव होने वाला है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इसमें कोई दो राय नहीं है। जो थोड़ा सा आपको दिख रहा है कि जल्दी, इतनी जल्दी क्यों चुनाव प्रचार, वो उसकी वजह है कि ये ट्रैक्शन अभी से बनना शुरू हो जाए, जो अभी माहौल बना हुआ है। एक और सवाल मेरा रहेगा, जिस तरीके से ममता बनर्जी ने ऑपरेशन बंगाल शब्द का इस्तेमाल करा, लेकिन जैसा कि आपने भी कहा कि नरेंद्र मोदी ने ऐसा कोई शब्द इस्तेमाल ही नहीं करा, तो क्या ममता बनर्जी पर यह चीज़ बैकफायर करेगी? क्या बीजेपी की तरफ से उन्हें कुछ आलोचना का सामना करना पड़ेगा या जनता कुछ बोलेगी? ये इस पे हमें थोड़ा सा और क्रॉस चेक होगा कि हो सकता है कोई स्थानीय नेता ने कहा हो इस पर। उन्होंने क्योंकि अपनी टिप्पणी में कहा है प्रधानमंत्री मोदी और उनके नेता, अब क्या इस तरह की बात कहेंगे? तो हो सकता है कोई स्थानीय नेता बोल गया और बाद में कई लोग ऐसी टिप्पणी कर देते हैं, उसको जोड़ दिया जाता है सीधे कि देखिए बीजेपी ये कह रही है। यही तो काम होता है ना, कोई भी अपोनेंट पार्टी होती है वो एक वर्ड पकड़ती है, कोई भी नेता हो। कई ऐसे नेता हैं उनके वीडियो वायरल हो जाते हैं, उनको कोई पूछ नहीं रहा है कहाँ के नेता हैं क्या है, लेकिन पूरी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। तो ये तो एक तरीका होता है पकड़ने का बात को, और कोई ऐसा थोड़ी कि एक बात मिली हो, बहुत सारी बात है। सूफिया कुरैशी जी के मुद्दे पर, कर्नल सूफिया कुरैशी के खिलाफ विजय शाह ने जो कुछ कहा, जो मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, उसको एक मुद्दा बनाया गया, लेकिन क्या वैसा मुद्दा बन पाया जैसा बन सकता था कांग्रेस की तरफ से? वो ऑपरेशन सिंदूर में उलझ गए, लोग उनको बोलने लगे। हम जब ये लिखते हैं तो कांग्रेस के समर्थक आ जाते हैं या उस पर टिप्पणियाँ करते हैं कि अरे नहीं ये तो कांग्रेस के खिलाफ। अरे भाई क्या छेड़ना, ऑपरेशन सिंदूर के साथ में हो, देश के गौरव का, गर्व का मामला है, हमारी सुरक्षा का मामला, अंतर्राष्ट्रीय मंच का मामला, छोड़ देते ना उसको। बीजेपी ने तो पोक कर करके इनको खींच लिया, घसीटा तृणमूल कांग्रेस को भी, लेकिन जवाब थोड़ा ऐसा आया कि नहीं ऑपरेशन सिंदूर बहुत बढ़िया है, शौर्य की बात है, हम तो साथ में, हमने तो कभी मना ही नहीं किया, सफल है। लेकिन ये आप ऑपरेशन बंगाल क्यों कह रहे हो?
ये कह दिया। तो ये भी एक तरीका होता है राजनीति का। तो ममता बनर्जी ने जिस तरीके से आज बहुत ही स्मार्ट तरीके से बीजेपी को घेरा बिना ऑपरेशन सिंदूर को लिए, ये काफ़ी बड़ी बात है और देखना होगा कि इस बात का आगे चलकर क्या कुछ असर पड़ता है। इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें।